आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ने लोकसभा में पिछले दिनों बताया कि पीवीटीजी के लिए 4,90,000 घर उपलब्ध कराए जाएंगे और झारखंड मंत्रालय ने कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रस्तुत है इस संवाद के कुछ अंश। ये 100% यूपीआई पे जा सकते हैं? हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर। क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। हाँ सर, 50 to 60% अभी यूपीआई चल रहा है सर, और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए, यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आता है यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश पे लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने उत्साहित होकर अपने अनुभव साझा किए हैं। और घर पिपराडी बस्ती करोटा और पंचायत घलटान उज्ज्वला योजना से मुझे गैस सिलेंडर मिला है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। नाम महेंद्र कुमार चौधरी है। ग्राम करहरवारी का रहने वाला निवासी हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि से 15वां किस्त मिल चुका है और खेती करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं होता था। मोदी जी का स्कीम है जो साल में 6,000 रुपया देता है, वो 6,000 से अच्छी से खेती कर पाते हैं। आज अपने आप में किसान आत्मनिर्भर है। मेरा नाम धनेश्वर प्रधान, ग्राम गंगाखेरिया, पंचायत कलंजरा, प्रखंड कांग्रेस, जिला सिंधेगा, झारखंड राज्य का लघु कृषक हूँ। मुझे सरकार द्वारा केसीसी 2023 में प्राप्त हुआ। केसीसी मिलने के बाद मैं खेती बाड़ी में लगाया, धान का उत्पादन किया। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में पिछले दिनों बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी के लिए 4,90,000 घर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह पहला अवसर है देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जब एक संवेदनशील सरकार, संवेदनशील व्यक्तित्व और संवेदनशील कार्यक्रम का सूत्रण करने का एक बृहद कार्य योजना तैयार किया गया है। और इसकी पृष्ठभूमि में इस समय देश में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है उनका भी काफी संवेदनशील पृष्ठभूमि इस दृष्टि से कि राष्ट्रपति महोदया देश के सर्वोच्च नागरिक के पद पर आसीन होने के बाद लगातार देश के अंदर विभिन्न राज्यों में उनका जहां भी कार्यक्रम बना, समय निकालकर स्पेशली प्रमुखता के साथ उन वर्गों के साथ जिन्हें देश ने पीवीटीजी के रूप में पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, वैसे लोगों के साथ मिल करके इस बात की जानकारी भी ली और उनके बारे में चिंता जाहिर की। और एक संवेदनशील प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का 24,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का गणनांकित करते हुए इस योजना को प्रारंभ करने का इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने किसानों को धान खरीद पर 117 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया। साथ ही प्रति क्विंटल 2,300 रुपए भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने इस दौरान कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों के बारे में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी। कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की
स्वीकृति है और जो टारगेट अधिप्राप्ति का रखा गया है लक्ष्य वो 6 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। 3 प्रस्ताव हैं खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले से और तीनों एक तरह से रिलेटेड हैं एक दूसरे से। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति, किसानों को ससमय भुगतान हेतु 1000 करोड़ मात्रा की अधिसीमा तक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के साथ साथ झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना के लिए राशि की व्यवस्था तथा राइस मिलरों को ₹60 प्रति क्विंटल की दर से इंसेंटिव भुगतान की स्वीकृति के संबंध में कृषि विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज जिला अंतर्गत भोगनाडी मालभिटा लखीपुर पथ कुल लंबाई 8.87 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध। ई कुबेर प्लेटफॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि को जस्ट इन टाइम पर जारी करने की SNA स्पर्श प्रक्रिया लागू करने के संबंध में ये वर्तमान में 2 पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, इन 2 योजनाओं के लिए लागू किया गया था और अब 4 और योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के लिए और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम जो कि वन पर्यावरण विभाग की योजना है, इन 4 योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों में योजना मद में सृजित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति। जो पूर्व निर्धारित राशि थी 80 पृष्ठों की, वो 20 रुपए था और वर्तमान में 120 पृष्ठों की कॉपी हेतु कुल 30 रुपए प्रति कॉपी निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 1353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में सृजित किए गए पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने के संबंध में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु संशोधित दर की स्वीकृति। जो दर कल्याण विभाग द्वारा परिवर्तित किया गया है उसे सामान्य छात्र छात्राओं के लिए एडॉप्ट किया जा रहा है। इसके तहत 1 से 5 की कक्षा के छात्रों को 1500 रुपए प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा और 6 से 8 के छात्र छात्राओं को 2500 रुपए प्रति वर्ष की दर से। ये सामान्य के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के हैं वह कल्याण विभाग अंतर्गत वे आच्छादित हैं और इसमें कुल संख्या बच्चों की हो जा रही है 1,32,881। कुल राशि लगभग 25 करोड़ इन्वॉल्व है इसमें। केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत 7,251 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति। उसी योजना के अंतर्गत डोमचांच शहरी जलापूर्ति परियोजना कुल 9,227 लाख रुपए की लागत पर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामले में झारखंड सेवा संहिता के नियम 243 के परंतु को शांत करने के संबंध। इसके तहत जो चिकित्सा पदाधिकारियों को उच्चतर अध्ययन के लिए अनुमति तभी मिल पाती थी, उन्हें NOC मिल पाता था यदि वे 1 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर लिए होते थे, लेकिन उस प्रावधान को शिथिल किया जा रहा है। डॉक्टर रजनी रूपम चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध 1/2/2021 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण देवघर जिला अंतर्गत सारवा पालाजोरी भाया रायकुंड महापुर पथ कुल लंबाई 18.1 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और इसमें कुल राशि जो निहित है 140 करोड़ 38 लाख 4,200।
झारखंड राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में दिनांक 1/12/2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन उपादान की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जो 1/12/2004 और 31/8/2022 के बीच जो नियुक्त हुए हैं, उन्हें ही वे न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वे आच्छादित थे, तो उन्हें विकल्प रहेगा। वे या तो पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं या अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प दे सकते हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प 15/9/2020 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में CTMIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को 1 वर्ष अर्थात 1/4/2023 से 31/3/2024 तक की अवधि के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर संभावित व्यय ₹4 करोड़ के व्यय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। रामगढ़ क्लस्टर अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना PPP मोड की पद्धति पर कुल 633 करोड़ 67,52,000 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण के संबंध प्रस्ताव संख्या 23 नगर विकास एवं आवास विभाग से मेदिनी नगर नगर निगम अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना PPP मोड पर कुल राशि 266 करोड़ 70,76,000 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पथ प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत महतो अहरा रामपुर बसरिया चौपारण पथ कुल लंबाई 32.8 किलोमीटर के राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 25 करोड़ 63,97,000 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार की रूफटॉप योजना के केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि में संशोधन एवं सोलर स्ट्रीट लाइट के अतिरिक्त क्षमता के अधिष्ठापन कार्य के फलस्वरूप सोलर सिटी गिरिडीह के सोलर सिटी योजना के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि में 106.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत डोरवा पाता दुगुनिया रोंगो नंदपुर पथ कुल लंबाई 23.97 किलोमीटर का पुनर्निर्माण कार्य 51 करोड़ 87,32,300 रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई। मनोहरपुर अंतर्गत महादेवशाल कुमड़ी पथ कुल लंबाई 8.49 किलोमीटर, इसका पुनर्निर्माण कार्य पुलों के निर्माण सहित कुल राशि 25 करोड़ 2,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा हर शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, वाचक और प्रस्तुतकर्ता पूनम किरकेट्टा।